Hello students. Well, this is Chef Rakesh from Culinary Institute of India. रिज़ल्ट्स तो सारे निकल गए हैं और अब शायद मुझे लग रहा था कि बात करूं बच्चों से आगे क्या करना है। कैरियर का चॉइस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, नो डाउट। आज के बच्चे स्मार्ट हैं, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, देखते हैं, एंड ये दुनिया इतनी छोटी हो गई है, सिमट के मुट्ठी में आ गई है। यदि आप सही ढंग से डिसीज़न लेते हैं तो दुनिया आपकी है। और याद रखिएगा, क्लास 12 पास किया या क्लास 10 पास किया, आज का जो डिसीज़न है ये आपका, आपके कैरियर के प्रति जो डिसीज़न है आपका रहेगा, ये आपको अगले 5-7 साल तक बिजी रखेगा और बाकी की ज़िंदगी इसी से कमा के खाना है। क्या करें? पहले तो अपने दिल से पूछो कि क्या अच्छा लगता है आपको। कुछ बेसिक सवाल कीजिए अपने आप से। व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब डू यू लाइक? क्या आप बैठ के एक जगह काम करना पसंद करते हैं? क्या आप मुखर हैं, वाचाल हैं, शांत हैं? गणित आपका इम्पॉर्टेंट विषय है, या फिजिक्स में आनंद आता है, या केमिस्ट्री में, या कहानियों में आनंद आता है, या पॉलिटिकल सोशल, किन चीज़ों में आपको आनंद आता है? या फिर आप वो बड़े बड़े फिगर्स देख के फैसिनेटेड हो जाते हैं कि चलो भाई मुझे भी इसमें कुछ करना है? क्या जब आप टीवी पे देखते हैं बड़े बड़े डेटा एनालिसिस हो रहे हैं तो क्या डेटा से खेलना पसंद है? या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं कि क्यों हुआ, इस समाज में क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा? ये तो आपको इकोनॉमिस्ट ही बता सकता है, सोशल साइंटिस्ट बता सकते हैं। तो इस तरह से कई सवाल हैं जो आपको समझना पड़ेगा। एज ए कैरियर काउंसलिंग एक्सपीरियंस ऑफ से आई थिंक 30 years आई हैव बीन काउंसलिंग स्टूडेंट्स एंड गाइडिंग देम, एंड आज करीब हमने तैयार किए हैं करीब 600-700 बच्चे, जिसमें से 200 से ज़्यादा बच्चे जनरल मैनेजर पोजीशन पे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं मेरी सोच सही रही है, बच्चों के दिमाग में जो मैंने डाला वो सही रहा है, और उन्होंने जो रास्ता इख्तियार किया है, जो चुना है, वो भी शायद सही रहा है। तो अभी के माहौल में मुझे लगता है कि 3 फील्ड है। मैं आज विशेषकर होटल मैनेजमेंट के ऊपर बोलूँगा। कैरियर का चुनाव किन आधार पे करना चाहिए ये मैंने आपको बताया, एंड इन्फॉर्मेशन आपके पास सब होना चाहिए। और आज मैं होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के बच्चों को बताना चाहूँगा कि ये कैरियर कैसा है। देखिए, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे स्मोकलेस बोला जाता है, और स्मोकलेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जहाँ धुआं नहीं निकलता है लेकिन पैसे कमाते हैं लोग। सर्विस इंडस्ट्री, हम इसे सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। एंड सर्विस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको आपके टैलेंट पे, स्किल पे, आपके बिहेवियर पे बहुत डिपेंड करता है, आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। एंड बिकॉज यू डील विथ पीपल, आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, और इसमें आपकी पर्सनल चारिज्मा, पर्सनल स्किल लेवल बहुत काम आता है। तो होटल इंडस्ट्री इज अ गोल्डन इंडस्ट्री। जब से शुरू हुआ है इसमें रिसेशन कभी नहीं आया है, कम ज़्यादा हुआ है, बट ये अभी इतना इम्पॉर्टेंट हो गया है लोगों के। पहले 4-5 बड़े शहरों में ही होटल हुआ करते थे, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर, मद्रास 5 स्टार्स होते थे। अब तो इंदौर ले लो, अब छोटे छोटे शहर B and C ग्रेड सिटीज़ में भी स्टार कैटेगरी होटल विथ ऑल वेरी गुड फैसिलिटीज आर देयर। तो आखिर क्या सही है ये भी तो समझना है। होटल इंडस्ट्री मेहनती लड़कों के लिए है, और ये आवभगत इसे कहते हैं। इसमें पढ़ाई, आपको छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, बैचलर डिग्री होता है, डिप्लोमा होता है। कभी ऐसा टाइम था जब डिप्लोमा ही नेशनल काउंसिल कॉलेजेस दिया करती थी, अब वो इग्नू के साथ मिलकर BSc होटल मैनेजमेंट देती हैं। बहुत सारे प्राइवेट, चूँकि डिमांड इतना था, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चले आए 91, 92, 93 ऑनवर्ड्स। पटना का IIBM एक ग्लोइंग एग्जाम्पल है। एंड बच्चे जो इंजीनियरिंग और मेडिकल में जब क्रेज हुआ करता था, बच्चे चले जाते थे, चलो होटल इंडस्ट्री में चले जाए, ग्लैमर मिलेगा। एंड ये ग्लैमर
वो फैसिनेटेड होते थे जब वहाँ जाके पता चलता था ये तो भाई 12 घंटे का जॉब है। एंड ये जॉब भी ऐसा है जहाँ पता नहीं चलता कि 12 घंटे निकल गए, क्योंकि वो बच्चे जिनमें पैशन है वो इस लाइन को ज़्यादा संभाल लेते हैं, या ये लाइन उनको ज़्यादा संभाल लेते हैं, या ये उन पर रास आती है लाइन। तो आओ भगत एक ऐसी चीज़ है, वो घर पे हमारे कल्चर में है। हॉस्पिटैलिटी हम बचपन से माँ को, पापा को और अपने परिवारजनों को देखते हैं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और इसी का विशाल रूप है होटल इंडस्ट्री। अभी कोई भी अचीवर्स जितने भी लोग हैं वो टूरिज्म पे जाते ही जाते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री तो कई हजार गुना बढ़ी है पिछले 10 साल में, और टूरिज्म इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है होटल इंडस्ट्री। होटल इंडस्ट्री एक ऐसा कैरियर देता है जो 10 से 15 साल में यदि आप इसे पसंद कर लिया, आपने इस पर मेहनत की, तो आप जनरल मैनेजर के पोजीशन तक जा सकते हो। इसमें 4 विभाग होते हैं। एक तो होता है कि जो फूड सर्विस, जो हम लोग सब जानते हैं भाई, वेटर एंड स्टीवर्ड, वॉट एवर यू से। बट अभी शेफ भी बड़ा फेमस हो गया है, हर एक की जुबान में आई एम अ शेफ एंड शेफ बनना चाहते हैं लोग, फैसिनेटेड होते हैं। एंड थर्ड इज फ्रंट ऑफिस, शर्ट पैंट कोट टाई पहन के लोग काउंटर पे खड़े रहते हैं। यू गो डाउन एंड फेस द पीपल। इफ यू हैव टू एंटर द होटल, you face the front office people. If you're checking out of the hotel, you face the front office people. And ये पूरे होटल को 5 स्टार बनाता कौन है? हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट टेक केयर ऑफ द प्रॉपर हाइजीन। तो ये 4 मुख्य विभाग हैं, और ये चारों में से किसी भी डिपार्टमेंट का बंदा जनरल मैनेजर बन सकता है। अभी तो हर एक चेन में कोई सिंगल होटल ऑपरेशंस तो बहुत कम रह गए हैं, एंड सारे के सारे लोगों ने होटल में इतना इन्वेस्ट किया है, कई होटल कई सिटी में खोल दिया है। तो अब ग्रुप जीएम बनते हैं, उसके ऊपर शेफ है तो कॉर्पोरेट शेफ बनते हैं। कई होटल्स को देखना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। एंड बिलीव मी, इफ यू कंपेयर द प्लानिंग पार्ट ऑफ होटल इंडस्ट्री, इन्होंने एमबीए नहीं किया हुआ होता है, लेकिन इनका प्लानिंग, इनका मटेरियल हैंडलिंग, इनका जो सोचने की क्षमता है वो किसी भी अव्वल दर्जे के एमबीए से कम नहीं है। और एक साधारण से साधारण लड़का होटल इंडस्ट्री का किसी भी इंडस्ट्री को चला सकता है, बशर्ते 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो उसे। बिकॉज मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट। यू व्हाट डू यू मैनेज? आप मैनेज करते हो रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या क्या है? मैन पावर है, एसेट है, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी है आपकी, मनी है। और इसको किस पे मैनेज करते हो? एक टाइम के फ्रेम पे मैनेज करते हो कि इतने टाइम में इतना काम हो जाना चाहिए। सो यू बिकम एन ऑटोमेटिक मैनेजर। और ये 8-10 साल में, एंड यू डोंट रियलाइज कि यू आर वर्किंग फॉर 8, 10, 12 आवर्स। एक्चुअली यू ओन द बिजनेस। आप तो बिजनेस के मालिक बन जाते हो। एक स्टीवर्ड भी अपने आप को बिजनेस का मालिक समझता है, क्योंकि उसे पता है कि आज 10 साल बाद वो जीएम बनेगा। यदि उसकी सोच सही रही, उसका एटीट्यूड सही रहा, तो वो 10 साल बाद वही लड़का जीएम बनेगा। तो फिर होटल इंडस्ट्री गिव्स यू अ बूमिंग कैरियर। दूसरे इंडस्ट्री में आपको सोचना पड़ता है, आपकी कॉम्पिटेंसी लेवल कहीं रह गई पीछे तो आप पीछे रह जाओगे। यहां पर व्यवहारिकता है। तो होटल मैनेजमेंट 3 साल का बैचलर डिग्री या 3 साल का डिप्लोमा, कई इंस्टीट्यूशन है, उस पर मैं कभी और डिस्कस कर लूंगा। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, होटल इंडस्ट्री स्लो डाउन करता है, लेकिन रिसेशन में नहीं जाता है। 100 की जगह 70 लोगों को लेकर चलाता है, बंद नहीं करता है, क्योंकि स्टेक्स आर हाई। आज के डेट में आम आदमी और एवरी बिजनेस हाउस, इवन गवर्नमेंट कांट डू विदाउट होटल्स। आप निकलोगे तो होटल चाहिए। आप खुश होते हो, खाना खाते हो। आप दुखी होते हो, खाना खाते हो। तो आप कुछ भी सेलिब्रेट करते हो, फूड इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये तो बढ़ता ही जा रहा है। 10 दोस्तों को बुला के खिलाना है, आप घर पे नहीं खिलाते हो, आप सीधे होटल चले जाते हो। तो द वे ऑफ लाइफ हैज गॉट इंटीग्रेटेड, और ये इतना बूम कर रहा है। एंड हम लोग को फ्रेश खाने की आदत है, हम बहुत ज़्यादा प्रिजर्व फूड भी नहीं खाते हैं। सो वी जस्ट गो डाउन एंड एंजॉय अवर फूड लाइक इंडियंस कैन ओनली डू। एंड आपको पता है, ट्रेन में आप देखते हो, किसी मारवाड़ी भाई साहब को देखोगे तो वो घर से पूरा डब्बा लेके चलते हैं, एंड व्हाट नॉट, कितनी कुजीन्स घर पे होती हैं। एंड बंगालीज को देखिए या फिर साउथ इंडियंस को देखिए, दे कैरी देयर ओन स्टफ, और वो बड़े चाव से खाते हैं। और वही चीज़ आज के डेट में जब रेलवेज में कैंटीन में मिल रही है तो वो खरीद के भी खाते हैं। So food industry has gone many fold. हॉस्टल्स में लोग कुक रख के बनाते थे। अभी हॉस्टल्स, आईआईटी के हॉस्टल्स में 30-40,000 पे होटल मैनेजमेंट किए हुए लड़कों को जॉब मिल रही है। सो जॉब एवेन्यूज आर वंडरफुल। ऐसा जॉब एवेन्यू कहीं हो ही नहीं सकता है जितना होटल इंडस्ट्री में है। और ये बड़े सारे इंडस्ट्री
होटल मैनेजमेंट का चुनाव आपके कैरियर के लिए पत्थर की मील साबित हो सकती है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कैरियर में स्पैन देखिए। आपने क्लास 12 किया 18 साल की उम्र में, आप 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे होटल मैनेजमेंट में, दैट विल बी से आप 21-22 साल के हो। सही ढंग से सही ग्रुप में आपने प्लेसमेंट लिया, पहला 2-3 साल आपने एक्सपीरियंस लिया, आपने समझा इस इंडस्ट्री को, किसी भी लेवल पे हो, अच्छा ब्रांड होना चाहिए, वहाँ आप मैनेजमेंट के गुण सीखते हो और आप एक्सपीरियंस हैंड्स के अंडर में काम करते हो, जो आपको वो शार्प एज देता है जिसके चलते आपका प्रमोशन होता है। एंड जब आप जिम्मेदारी लेने लगते हो, खुल के जिम्मेदारी लेने लगते हो, यू स्टार्ट राइजिंग, साथ में एटीट्यूड हो, साथ में मुस्कुराता चेहरा और उफ ना करने वाला एटीट्यूड आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। क्यों? जो समझते हैं मैं नौकरी कर रहा हूं, वो तो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नौकर वो होता है जो घड़ी देख के काम करता है। और यदि आपको मैनेजर बनना है तो काम खत्म करके जाइए, यानी जिम्मेदारी निभा के जाइए। और ये एटीट्यूड आपको और ज्यादा जिम्मेदारियां देता है। फिर आप किसी भी जीएम, किसी भी एग्जीक्यूटिव शेफ या किसी भी हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव से या फ्रंट ऑफिस मैनेजर, लॉबी मैनेजर, ये सारे ऊपर लेवल के मैनेजर्स हैं, इनसे पूछिए तो दे विल टेल यू कि ओके आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम दिस कॉलेज, दैट कॉलेज। और ये इंस्टीट्यूशंस इतना डिमांड है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती थी 10,000 बच्चे, डिमांड था 1.5 लाख। यही कारण है कि किसी भी होटल इंडस्ट्री में आप चले जाओ, जहां से मिलता है वो लड़के पकड़ के ले आते हैं काम कराने के लिए, और फिर उनको ट्रेन करते हैं, धोते हैं, ट्रेन करते हैं, धो के ट्रेन करते हैं। कुछ तो भाग जाते हैं 90%। गवर्नमेंट ने सोचा कि एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट में जैसे सिलाई सिखाते हैं, वैसे होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स खोल दो, एंड दे फेल्ड मिजरेबली। ये इतना टेक्निकल कोर्स है, इसमें इतनी सोच चाहिए कि आप एक व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और अच्छे जूते पहना के यस सर, नो सर, गुड मॉर्निंग सर बोलना सिखा दो, 10-15 हज़ार ले लो, दे दो, और आप उसको नौकरी दे दो। क्या नौकरी दे रहे हो भाई? आप उनको नौकरी दे रहे हो किसी मॉल में ना, जब जानवर की तरह रखते हैं, वो लिमिटेड सैलरी होती है और ना कोई स्कोप है। 10 में से 9 लड़के भाग गए, ये पूरा का पूरा स्कीम बैठ गया। वाई? सब चीज चलेगा बिकॉज दे आर द वंस हु आर गोइंग टू द फ्यूचर जनरल मैनेजर। तो आप ये खिलवाड़ नहीं कर सकते हो होटल मैनेजमेंट के कैरियर में। और होटल मैनेजमेंट का लड़का आप देखिए, आप अपोलो हॉस्पिटल में जाइए, सर्विस मैनेजर वही लड़के हैं। कितने सारे हॉस्पिटल्स में फूडिंग एंड ऑल अलाइड सर्विसेज का मैनेजर होटल मैनेजमेंट का लड़का मिलेगा। जितने भी मॉल्स थे 60% होटल मैनेजमेंट के लड़के थे। यू नो मोस्ट वंडरफुल पार्ट, जब टेलीकॉम इंडस्ट्री आई थी, वो सर्विस इंडस्ट्री है, उन्होंने ताज बंगाल से कितने एग्जीक्यूटिव्स उठा लिए डबल सैलरी देके। वी वांट गुड सर्विस पीपल, हम कहाँ ट्रेन करेंगे, हमें ट्रेंड आदमी चाहिए, दोज हु कैन एक्चुअली। सो होटल मैनेजमेंट के लड़के जो प्रॉपरली पढ़े हुए हैं, प्रॉपरली 3 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स किए हुए हैं, एंड वो उनको ग्रूम किया गया है उस तरीके से, दे आर मोस्ट वंडरफुल मैनेजर्स ऑफ इंडिया। यदि सर्वे किया जाए तो सक्सेसफुल मैनेजर्स की लिस्ट में 10 में 10 लड़के सक्सेसफुल मिलेंगे। जितने भी मॉल्स हैं आसपास, सारे मॉल्स में इनिशियली सिनेमा हॉल्स एंड मॉल्स एंड आइनॉक्स थिएटर्स, दे यूज्ड टू जस्ट ब्लाइंडली पिक अप होटल मैनेजर्स, क्योंकि फूड है, हाउसकीपिंग है, कस्टमर सर्विस है, एंड दीज आर द वंस हु गिव यू 5 स्टार सर्विस। तो आप ध्यान से सोचिए कि होटल मैनेजमेंट कितने एवेन्यूज खोल के रखा है। जहां भी मास केटरिंग है, होटल मैनेजर्स, जहां भी एयरलाइंस की केटरिंग है, और तो और क्रूज लाइनर्स, फैशन ऑफ द डे। लास्ट 10 साल में कई हजार गुना क्रूज लाइनर्स का बिजनेस बढ़ा है। किनकी बदौलत? होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स की बदौलत। जब क्वालिटी चाहिए तो होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, यू नो, जब आप, मैं बहुत कॉमनली मैं अपने कुलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अपने बच्चों को मैं ग्रूम करता हूं, बोलता हूं सी एयर फोर्स, आर्मी एंड नेवी, बहुत प्यारा डिफरेंस है। कमांडिंग ऑफिसर जो मुख्य अधिकारी होते हैं, वो दिमाग होते हैं, वो पीछे से बैठ करके कमांड देते हैं और उनको बचा के रखा जाता है, वो दिमाग से युद्ध जीतते हैं। एंड एयर फोर्स में जितना हाईली डेकोरेटेड पायलट होता है, वो सामने से लीड करता है। एंड मोर एक्सपीरियंस यू आर द स्क्वाड्रन लीडर, मोर एफिशिएंट यू आर, आप सामने हो। सो होटल मैनेजर्स आर बेसिकली एयर फोर्स गाइज, दे गो हेड ऑन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम एंड टैकल इट। क्या आप में वो बनने की क्षमता है?
तब तो किसी अच्छे कॉलेज से होटल मैनेजमेंट कीजिए। हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है 200 जनरल मैनेजर, 700 बच्चे हमारे गुरुकुल में पढ़ाए हैं हमने, और 200 लड़के जीएम के लेवल तक पहुंच चुके हैं। एंड आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ देम टू रीच। और उसके बाद क्या, मालिक बनना चाहते हो? कितने बच्चों ने तो एंटरप्रेन्योरशिप कर लिया, दे आर गिविंग जॉब टू अदर्स, they have moved on to financial sector, they have moved into food industry, they are manufacturing, and cloud kitchen आ गया है, one of them has moved on to cloud kitchen also. And you know, यदि आपके पास सेंस ऑफ बिजनेस डेवलप हो गया, आप कुछ भी कर सकते। और ये सीढ़ी में, पायदान में एंटरप्रेन्योर्स हैज द टॉप मोस्ट। तो जब आप एक स्टाफ से एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, उससे बढ़िया और कोई लाइन हो ही नहीं सकती। तो होटल इंडस्ट्री वेलकम्स यू। If you like to take up a front office as a management part, if you like to take up F&B service, food and beverage service, that's great. आपको बैक में रह के काम करना है तो हाउसकीपिंग चूज कीजिए आप, और आपको बिल्कुल ही charismatic वे में आगे बढ़ना है तो फ्रंट ऑफिस चूज कीजिए। काफी कॉस्टली कोर्स होता जा रहा है, बहुत कम कॉलेजेस बचे हैं जो बच्चों को फोकस करते हैं। गार्जियन को हम में से हमारा है वैसा, हम इनकरेज करते हैं सारे तबके के लड़कों को, जिनको जो डिस्काउंट देना हम दे देते हैं। बट मुझे भूख चाहिए आप में। यू आर वेलकम टू ग्रूम, आई एम देयर टू ग्रूम योर कैरियर इन दिस इंडस्ट्री। और आप में भूख हो तो मुझे पता चल जाए। दूसरी बात, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां भाई भतीजावाद नहीं चलता है। यू परफॉर्म, यू मूव अप। हाकीबाज हो तो बस यूं ही जिंदगी कट जाएगी हंसते गाते। सो मैं होटल मैनेजमेंट की खासियत बता रहा था। शिपिंग इंडस्ट्री, एयरलाइंस इंडस्ट्री, मास केटरिंग, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, छोटे 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 टेंडर्स गवर्नमेंट के निकलते हैं, 2-4-5 लाख महीने का बिलिंग होता है। कितने बच्चों ने वो इख्तियार कर लिया है? हमारे कई बच्चे हैं जो इस टाइप के केटरिंग कर रहे हैं, एंड द टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़ टुडे। आई एम प्राउड ऑफ देम। एवेन्यूज तो खत्म ही नहीं होते इसमें। कुछ लड़के शॉपिंग मॉल की तरफ चले गए, कुछ हॉस्पिटल्स की तरफ चले गए, बिकॉज एनीवेयर वॉट एवर लुक्स अ 5 स्टार इज अ 5 स्टार, एंड somebody behind must be from the hotel background to make it look like a 5 star. So that's it. We love to do shopping even in AC arcades nowadays. उसको भी हमारी बच्चे मेंटेन करते हैं। अब तो MBA in retail आ गया है, but to tell you frankly they have not been so successful. होटल इंडस्ट्री के बच्चे ही बहुत ज़्यादा वहाँ सक्सेसफुल रहे। आपका स्वागत है इस इंडस्ट्री में, बेझिझक आए। और आज इस कोविड-19 के पैंडमिक में बिना सोचे यदि इस इंडस्ट्री में आप कदम रखते हो तो 3 साल बाद आप पास कर रहे हो। दुनिया आपकी है, कुछ भी हो सकता है। इंसान खाना नहीं छोड़ सकता है, इंसान घूमना नहीं छोड़ सकता है, इंसान आओ भगत नहीं छोड़ सकता है। हाँ, ये है 3 साल का बैचलर डिग्री है, 2 साल का डिप्लोमा है, छोटे कोर्सेज है। अभी एक BSS सेवा समाज वालों ने लेबर मिनिस्ट्री के अंडर में कुछ कोर्सेज छोड़े हैं, 1-1 साल का डिप्लोमा भी है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंडर में होती है, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है जो इस लाइन को समझती हैं, इसके हिसाब से कोर्स देती है। तो ये कॉलेज पर डिपेंड करता है कि बच्चों को कैसे ग्रूम करते हैं, बिकॉज ये हैंड्स ऑन जॉब है। आप एरोप्लेन चलाना घर बैठे मशीन पर नहीं सीख सकते हो। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड की कुजीन। आप ऐसे नहीं सीख सकते, आपको एक गुरु चाहिए। हाँ, एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि शेफ 100 में से 1 लड़का बन पाता है, वो भी आपका एटीट्यूड हो, क्रिएटिविटी हो तो। बाकी तीनों लाइन में तो कोई भी लड़के जा सकते। यू आर वेलकम टू आवर इंडस्ट्री, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से।